दिव्य अग्नि भुना हुआ सॉसेज, एक आत्मा पत्थर प्रति कटा। मेरे दिव्य वेतन से कटौती क्यों की गई? मैंने काम से अनुपस्थिति नहीं ली। दिव्य मित्र, पर्वतीय क्षेत्र दुर्घटना बीमा के बारे में जानकारी लें। खरीद लिया है, खरीद लिया है। नेता, आप कहते हैं ओवरटाइम। मैं पखवाड़े से कार्यशाला से बाहर नहीं निकला, मुझे अनुपस्थित कैसे माना जा सकता है? दरवाजे पर लगा अटेंडेंस रिकॉर्डर, उसमें रिकॉर्ड नहीं है। अरे तुम काम कर सको तो करो, नहीं कर सकते तो चले जाओ। काम नहीं कर सकते हो तो निकल जाओ। तुम नहीं करोगे तो और भी देवता हैं जो करेंगे। स्वामी, स्वामी, थक गए हो न? जल्दी से यह महान पोषण गोली खा लो। चलो घर चलते हैं और साथ में साधना करते हैं। पति, मुझे कसकर गले लगाओ, मैं तलवार पर बैठाकर तुम्हें वापस ले चलूंगा। अब तो देवता बन गए हो, फिर भी पति क्यों कहते हो? किसे चाहिए यह? चूंकि देवता बन गए हैं तो फिर एक बार शान से रह लेते हैं। एक दिव्य गाड़ी बुलाओ। जल्दी दिव्य बनो, दिव्य जान चली गई। चलो, पैदल नहीं चलना, दिव्य मशीन से खेलो। छोटे मालिक, तुम्हारा दिल इतना कठोर कैसे है? मुझे अकेला छोड़ दिया। युवराज, सचमुच सांस नहीं चल रही। लिनहान, तुम आलस करने के लिए मरने का नाटक करने की हिम्मत करते हो। उठो, तुम्हें मारने का क्या अधिकार है? हमारे युवराज, तुम उठो, मैं तुमसे लड़ूंगा। युवराज कहाँ है? वह तो जबरन दामाद बना है। कुल 2680 के वह तो जबरन दामाद बना है। शेन परिवार का जुआरी, ससुर भी कोमा में है। वह छोटे मालिक, वह भी काबिल है। अच्छा हुआ खरीद लिया। स्वर्ग दुर्घटना बीमा, मेरी यह 3000 साल की साधना बच गई समझो। तुम झूठ बोल रहे हो। छोटे मालिक, ठीक है। लिनहान, मुझे पता था कि तुम ढोंग कर रहे थे। मैं काटूंगा तुम्हारी पूंजी। स्वर्ग में तुमने मेरी दिव्य संपत्ति काट ली। मैंने तुम पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन मर्त्य लोक में आकर तुम मेरी तनख्वाह भी काटते हो। क्या तुम सच में समझते हो कि यह दिव्य सत्ता मैंने मुफ्त में प्राप्त की है? मां, यहां राक्षस है। मां, यह पति, यह है देवी ए। क्या आप मुझे देवलोक वापस लेने आए हैं? पति, क्या तुम ठीक हो? जल्दी चलो अस्पताल जाकर जांच कराते हैं। पति, बुरा है। युवराज साहब मालकिन को बहुत नापसंद करते हैं। उन्हें पति कहकर बुलाया। माफ कीजिए लिनहान, मैं मैं भूल गया। वह छोटा मालिक, छोटी मालकिन भी। उस पल घबरा गई, उस पल घबरा गई, उस पल घबरा गई।
गुस्सा न करो, गुस्सा न करो। सासू जी, लिनहान आज से तुम्हारे घर दामाद बनकर रहेगा। अगर तुमने मना किया तो शायद ससुर जी की बीमारी पूरे जियांगचेंग शहर में कोई इलाज नहीं करेगा। पति, थोड़ा शहद पानी पी लो, नशा कम हो जाएगा। यह सब तुम लोगों की वजह से हुआ। मुझे लिन परिवार से निकाल दिया गया। आज से मुझे अपना पति मत कहना। शाओ शाओ, माँ को पता है क्या तुमने लिनहान को पसंद किया था, लेकिन यह सौतेली माँ अपने बेटे को सत्ता पर बिठाने के लिए इसने उसे पहले ही बर्बाद कर दिया है। यह सचमुच माँ, लिनहान असल में बुरा नहीं है। मैं चाहती हूं उसे थोड़ा और समय दो। उन दिनों जब मैं अमरत्व की खोज में था, हजारों साल तक अकेला रहा। अब इस व्यक्ति के शरीर में पुनर्जन्म लिया है और फिर भी ऐसा ही है। प्यारे साथी, उन्हें भी साथ ले चलो इस दिव्य साधना के मार्ग पर। माफ करना, मैं बाहर नहीं कहूंगी तुम्हें पति कहकर। पति कहो, तुमने क्या कहा? दादा, यह एक कार दुर्घटना है। दिमाग सामान्य हो गया है। जल्दी करो, पति जी कहो। हालांकि पता नहीं क्या वह चाहता है, मुझे अपमानित करने का एक नया तरीका, लेकिन उसे गुस्सा न दिलाने के लिए। जानू, आह, जानू, क्या मजा है। जानू, वह साइकिल खराब हो गई है। आज मैं केवल तुम्हें वापस धकेल सकता हूं। तुम मुझे धकेलो। नहीं नहीं, पत्नी को कैसे पति को ले जाने दें। क्या यह ठीक नहीं है? मैंने अभी साफ देखा था। तुम क्या कर रहे हो? और क्या कर सकता हूं? तुम्हें घर ले जा रहा हूं। कसकर पकड़ लो। हे भगवान, युवराज पहले हमेशा काम से थकान की शिकायत नहीं करते थे। युवरानी को बुलाओ, साइकिल चलाओ। क्या उसे घर ले जा रहे हो? छोटे मालिक, मेरा इंतजार करो। छोटे मालिक, हाँ राम। उफ, दामाद जी लौट आए हैं। आइए, आइए। अरे बाप रे, दामाद जी, क्या यह खाना आपकी रुचि के अनुकूल नहीं है? ओह, यह एबालोन और झींगा अभी भी ताजे हैं। माँ, स्वाद बदलो, फिर से तुम्हारे लिए बनाती हूँ। एबालोन, बड़ा झींगा। इतनी साधारण परिवार की स्थिति में इतना अच्छा खाना। इतनी परेशानी मत करो। यहाँ तो लंच बॉक्स है न। दामाद जी, यह सूप है। शाओ शाओ ने बनाया है। पूरे दिन तुम्हारे लिए पकाया है। अब से आप शाओ शाओ पर गुस्सा मत करिए। सासू जी खाना बना रही हैं, बीवी सूप पका रही है। देवता भी ऐसा जीवन नहीं जी पाते। इतने अच्छे दिन आ गए। क्या दामाद को लगता है यह खाना उस कड़ाही की महक नहीं लाता? अरे माँ, फिर से तुम्हें देती हूँ, एक नया बनाती हूँ। अरे परेशान मत करो, साथ में खाओ। चलो। माँ, साथ खाओ न। तुमने मुझे क्या कहा?
तुमने मुझे क्या कहा? माँ? अरे दामाद, तुम ज्यादा खाओ। लिन हान नहीं है, केवल अपनी सौतेली माँ को ही मानता है। युवराज, यह तुम्हारा पहली बार है। दादी को बुलाया। माँ, इतनी अच्छी सास। यह लड़का माँ भी एक बार भी माँ नहीं कहा। माँ, अगर तुम्हें यह पसंद है तो मैं रोज कहूंगी। हाँ, आओ, जल्दी साथ खाओ। छोटे मालिक, मैं मुझे झींगा खाना पसंद नहीं है, बल्कि तुम ही रख लो। जल्दी करो। ओह, पति, तुम्हें पैसे चाहिए, सीधे मुझसे कह देना। यह हमारा घर है, यह सारी बचत है। तुम इसे कैसे खर्च करना चाहते हो, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। मैंने पैसे मांगे ही नहीं। यह पिताजी के इलाज के लिए है। तब तक इंतजार करो जब तक मेरी तनख्वाह मिले, फिर मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है। मैंने सच में पैसे नहीं चाहे। अरे, आज से घर के पैसे तुम ही संभालोगी। और अभी खरीदारी मत करना, यह खाना कितना महंगा है। पत्नी, माँ, मुझे पहले पता था। तुम लोगों से माफी चाहता हूं, लेकिन तुम चिंता मत करो। आगे से मैं जरूर शाओ शाओ को साथ लाऊंगा। पूरा परिवार ले चलो, अच्छे दिन बिताने के लिए। ऐसा क्यों लगता है कि वह बिल्कुल बदल गया है? जियोहान, माँ तुमसे मिलने आई है। माँ, यह लड़का अभी तक जिंदा कैसे है? लगता है नई योजना बनानी होगी। उसे खत्म कर दो। समझे? तुम आ गई। वह तुम बस लिन हान को जुए में मत ले जाओ। अरे बाप रे, छोटी हान, तुम फिर से पतली कैसे हो गई? माँ को दिल से दुख हुआ। तो यही है वह मूल मालिक को बर्बाद करने वाली सौतेली माँ। अरे हाँ, माँ तुम्हारे लिए तोहफा लाई है। यह तो शहर के कुछ कैसीनो की मेंबरशिप कार्ड है। रिश्तों के बल पर मिला। यह चीज कोई तोहफे में देता है क्या? सचमुच वह बिल्कुल नहीं बदला। जुआ का नाम सुनते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। छोटी छोटी हान, तुम फिर कभी जुआ नहीं खेल सकते। अरे तुमने लाखों रुपए गवा दिए। अरे समझे, तुम यह बात नहीं समझती। हारा हुआ पैसा वह तो कैसीनो में जमा है। अगर जुआ नहीं खेलोगे तो सच में हार जाओगे। अब समझ आया। पहले तुम अपने बेटे को ट्यूशन ले जाते थे, मुझे महाजोंग हाउस ले जाते थे और दावा करते थे कि मुझे गणित सिखाओ ना। अरे वो तुम्हारी प्रतिभा देखने के लिए था, है ना? अगर कुछ नहीं है तो तुम पहले जाओ, हमें परेशान मत करो। परिवार साथ खाना खा रहा है। लियो, अतिथि को विदा करो। अरे उसे क्या हुआ है? जुआ खेलने में भी उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रही। मुझे याद आया, जब भी वह अच्छा बनने का नाटक करता है। बस यही पूछना चाहता था। घर वालों ने पैसे मांगे हैं। वह मेंबरशिप कार्ड, तुम उसे इस्तेमाल करना याद रखना। मैं तो अब चलता हूं। अरे नहीं चाहिए, अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा। आओ, ले लो। अरे मत करो, ये नए कैसीनो प्रवेश के लिए धन सत्यापन जरूरी है। मैं तो जरूर जुआ खेलूंगा। छोटे मालिक, क्या तुमने नहीं कहा था कि आगे चलकर छोटी मालकिन को अच्छे दिन दिखाओगे? हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो बड़ी बाजी लगानी होगी, तभी पूरी तरह से उबर सकेंगे। कमाल का हौसला है। यही तो असली लिन परिवार के बड़े बेटे की पहचान है। अरे दुर्भाग्य से मैंने इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन अभी भी कुछ हजार रुपए कम हैं। अरे छोड़ो भी, अब और जुआ नहीं। नहीं नहीं नहीं, यह तुम्हारा आखिरी पलटने का मौका। आओ आओ आओ।
माँ देती है। बहुत अच्छा। मैं फिर कुछ लाख रुपए कर्ज लेता हूं। इस बार तो जरूर पलट जाएंगे। अगर कर्ज लेने की जगह नहीं मिल रही, माँ के पास तरीका है। मैं पहले चलता हूं। लो, यह आदमी हर बात पर यकीन कैसे कर लेता है। पति जी, मैंने बैंक में पहले ही तुम्हारा कर्ज रोक दिया है। तुम जुआ मत खेलो। ठीक है। किसने कहा कि मैं सच में जुआ खेलने जा रहा हूं? मैं ऐसा नहीं कहूंगा। क्या वह यह पैसा दे सकती है? रख लो। यह पैसा तुम ही रखो। मर्द बाहर रहते हैं, पैसे की कमी कैसे हो सकती है? जल्दी करो, तुम्हारे पिता की दवा बदलने का समय हो गया है। यह है। दामाद, तुम्हें नब्ज देखना भी आता है। क्या यह वही नहीं है? पूरे शरीर की नसें बंद हो गई हैं। मैंने सोचा कितनी गंभीर बात है। दामाद, तुम यह क्या कर रहे हो? माँ, पापा की बीमारी मैंने ठीक कर दी है। अब जरूरत नहीं इन चीजों को लटकाने की। ठीक हो गया है। दामाद, इस मामले में तुम शरारत नहीं कर सकते। तुम्हारे पिता की यह बीमारी, करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। कितने ही विशेषज्ञ लाचार हो गए हैं। इसके अलावा तुम्हें तो चिकित्सा का ज्ञान भी नहीं है। अरे, शायद छोटे मालिक ही हो, चोरी छिपे सीख लिया हो। मैं छोटे मालिक को अच्छी तरह जानता हूं। चिकित्सा किताबों के शब्द छोटे मालिक पूरी तरह पहचान लेते हैं। नहीं, बूढ़े यू। पापा, तुम जाग गए। बूढ़े साहब। दामाद, अरे तुम सचमुच तुम्हारे पापा की बीमारी ठीक कर दी। जियाओ जियाओ। मैं। पापा। पापा। मेरे पापा फिर बेहोश कैसे हो गए? पापा की नसें पहले ही खुल चुकी हैं, लेकिन अभी वह बहुत कमजोर हैं। मैं उनके लिए दवा लाकर देती हूँ। यकीनन वह तुरंत चुस्त दुरुस्त हो जाएगा। अरे बाप रे, युवराज, तुम सच में मेरी पीठ पीछे चिकित्सा किताबें पढ़ रहे थे। तुम चुप रहो। लिनहान, अगर तुम सच में मेरे पिता को ठीक कर सकते हो, तो मैं कैसे अपना शरीर तक समर्पित कर दूं? लेकिन तुम तो पहले से ही मेरी पत्नी हो। उसके लिए दवाई लानी होगी, साथ ही खुद के लिए भी एक शुद्धि गोली तैयार करूंगा। आखिरकार यह शरीर पहले ही बर्बाद हो चुका है। दवा से ठीक होने का इंतजार करो, तब आधिकारिक तौर पर उन्हें अमरता सिखा सकूंगी। चलो, तुम्हारे पिता की दवा लेने चलते हैं। यिन यांग हो। हिप्पोकैम्पस, यौवन वापस लाने वाली जड़ी। फु, यह है 50 साल से अधिक उम्र के बूढ़े आदमी के लिए। माफ कीजिए, मैंने गलती से ले लिया। यह है। यह। फू, इतनी सुंदर बहू। फू, इस दवा में कोई खराबी नहीं है। दवा लेनी है तो लो, मेरे युवा मालिक के मामलों में तुम दखल मत दो। पति पत्नी। फू, और क्या कहने से रोक सकता है। आह, लीजिए, दवाई ले आओ। युवराज, यहां बैठिए। हाँ, मालकिन आ रही हैं। पति जी, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला है? असल में तुम तो अपने लिए बहाना ढूंढ रहे हो। खरीदना चाहते हो वो दवाई खरीदना। उस दवाई का क्या मतलब है? महोदय, दवाई तैयार है। फू, गुरु जुगे, आपको समय कैसे मिला मेरी छोटी दुकान पर आने का? यह व्यक्ति कौन है? वह, उसका नाम जुगे जुआनमु है। देश भर में चिकित्सा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ शीर्ष 3 व्यक्तियों में से एक होना चाहिए। अरे,
इन दिनों जियांगचेंग में एक आदान प्रदान सम्मेलन हो रहा है। उन्होंने मुझे मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया है। फू फू तो मैंने सोचा अपने गुरुजी से मिल आऊं। अंदर आइए कृपया। लियांग ए, यह नुस्खा किसने लिखा है? यह नुस्खा इस सज्जन का है। लाए हैं। क्या कोई समस्या है? कृपया इस युवा मित्र से पूछें। यह नुस्खा किस महान चिकित्सक ने बनाया है? गुरुजी, यह नुस्खा मैंने खुद लिखा है। छोटे भाई, तुम्हें सच बोलना होगा। गुरुजी जुगल देख रहे हैं कि तुम्हारा नुस्खा निश्चित रूप से गड़बड़ है। यह असंभव है। मेरे युवराज ने बुजुर्ग को रोग पूरी तरह ठीक हो गया है। यह नुस्खा कैसे संभव है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सचमुच नौजवानों में ही असली हीरो होते हैं। इस नुस्खे में मुख्य दवा सेनापति जैसी है। सीधे मूल कारण पर प्रहार करती है। सहायक दवाएं उसका साथ देती हैं, बिल्कुल सटीक। और सहायक दवाएं बड़ी चतुराई से बनी हैं। एक दूसरे के पूरक हैं। क्या शानदार नुस्खा है। वह सच में चिकित्सा जानता है। क्या पहले सब नाटक था? यह चीज दिव्य लोक में सब उपहार हैं। इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? तो यह नुस्खा, क्या आप यह मुझे बेच सकते हैं? जुबे जुआन, हर एक नुस्खा खरीदूंगा। आप चिंता न करें, कीमत निश्चित रूप से उचित होगी। अगर आपको पसंद है तो ले लीजिए। यह कैसे ठीक हो सकता है? इस नुस्खे का अपमान नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस नुस्खे को खरीद लो। मैं तो एक साधारण इंसान हूं। अच्छा, तो हमारा सौदा पक्का हुआ। इस दुनिया के पैसे कमाना इतना आसान है। क्या मैंने नहीं कहा था? क्या अब से तुम ही पैसे संभालोगी? मेरे पास एक और नुस्खा है। तुम इसकी कीमत लगाओ। यह बेकार नुस्खा है। इतना कीमती है तो मेरी यह मज्जा शोधक गोली, क्या इसकी कीमत आसमान नहीं छुएगी? मनुष्य और पृथ्वी, यह पीला, यह इंसानों के खाने के लिए है। यह पूरा ढेर यौन शक्ति बढ़ाने वाली दवाएं हैं। बस एक साथ मिला दी गई हैं। हर एक की मात्रा जानलेवा है। हाथी इतना खाने की हिम्मत भी नहीं करता। आह, यह नुस्खा लिखने वाला सचमुच एक मूर्ख है। तुम, अरे युवराज, वरना यह नुस्खा। पहले मैं तुम्हारी मदद करता हूं, जहर आजमाता हूं। दूर हो जाओ तुम क्या समझते हो? दाढ़ी बड़ी पर समझ छोटी। चल दिए। वह, अरे छोटे साहब, साहब, मेरा इंतजार करो। इतनी जल्दी क्यों हो रहे हो? अरे हाय मासी, ओह रुको। यह नुस्खा लगता है बेतरतीब मिलाया गया है, लेकिन इन जहरों के बीच एक संतुलन बन गया है और हासिल हुआ है एक अद्भुत सामंजस्य। यह नुस्खा तो बिल्कुल अद्भुत है। जल्दी करो, सीसीटीवी फुटेज तुरंत देखो। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। अरे हाँ, अरे अरे अरे, गुरुजी, धूली जलाने का विशेष मिश्रण। आखिरकार हो गया तैयार। अरे वह, अरे छोटे साहब, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। आखिरकार ठीक हो गया। यह शरीर संतुलित हो गया है। आज मैं सबको ले जा सकता हूं अमरता का मार्ग दिखाने।
छोटे मालिक, इसे ले लो, पिताजी को दे दो। अरे छोटे मालिक, तुमने दवा ली क्या? तुम तकलीफ तो नहीं है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। पापा, तुम जाग गई। बूढ़े बाबा। शाओ शाओ, अरे शाओ फैन, अजी, मैं, अरे आओ। खांसी खांसी खांसी। अरे अरे, मैं मैं अब ठीक हो गया हूं। पापा, पापा, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बाप रे, इतनी खुशी के दिन में रो क्यों रही हो? तुम दोनों मां बेटी ने बहुत कष्ट उठाया। हाँ, और हाँ, बूढ़े, तुम्हारी यह बीमारी हमारे दामाद ने ठीक की है। तुम्हें उनका खूब आभार मानना चाहिए। हाँ दामाद। जियाओ जियाओ, तुम शादीशुदा हो? हाँ दामाद, जल्दी दिखाओ मुझे कौन है दामाद। लो। हाँ हाँ पापा। तुम कैसे यार? अरे मैं, अरे पापा, मुझे पापा मत कहो। मैं तुझे मार डालूंगा। मैं पापा, बूढ़े, पापा, अरे अरे अरे, पापा, खांसी खांसी खांसी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारे पापा और मैं बचपन के दोस्त थे। वह तो चला गया। तू यहाँ मेरी बेटी को बर्बाद करने आया है। क्या देख रहा है? बेटी, आज तुझे इसके साथ जाना ही होगा। नहीं, अभी, अब, तुरंत उससे तलाक ले लो। अरे बाप रे, यह कैसा तलाक है? यह दामाद अभी तुम्हारी बीमारी ठीक की है। अब तुम एहसान फरामोश हो रहे हो। मुझे उसका शुक्रिया करना चाहिए। उसने मुझे बचा लिया। यह एहसान मैं शेन वेन कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। बस चुपचाप देखता नहीं रह सकता। अपनी बेटी को इस तरह आग में कूदते हुए देखना। पिताजी, कृपया पहले गुस्सा शांत करें। लिन हांग, वह पहले जैसा नहीं रहा। उसने न सिर्फ तुम्हारा इलाज किया, बल्कि क्या अंतर है? वह खाता पीता जुआ खेलता है। और क्या कर सकता है? मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हारे पास अभी कोई नौकरी भी नहीं है? मैं नौकरी की मांग नहीं कर रहा। मैं बस पूछ रहा हूँ, भविष्य के लिए तुम्हारी क्या योजना है? तुम हमेशा मेरी बेटी पर निर्भर नहीं रह सकते। किसने कहा मेरी कोई योजना नहीं है? हाँ बिल्कुल, आज दामाद ने कहा है कि हमारे पूरे परिवार को अच्छे दिन दिखाएगा। उसकी क्या योजना हो सकती है? तुम ही बताओ, सुनाते हो। मैं मैं पूरे परिवार को ले जाने की तैयारी कर रहा हूं। एक साथ साधना करते हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम लोगों ने सुना क्या? साधना? मेरे देखने में तो तुम साधना करने वाले हो ना। यही तो है। यही तो तुम हो। बहुत अच्छा दामाद चुना है। हाँ बिल्कुल, यह यह मैंने चुना है। अरे दामाद, बेटा, माँ को तुम पर भरोसा है। अभी तुम माँ को साधना सिखाने ले चलो। सच में, यह तो बहुत अच्छा है। बूढ़े, शाओ शाओ, तुम लोग देखो, मैं, मुझे क्या हो गया है?
अब तो तुम मुझ पर विश्वास करोगे। तुमने मेरी पत्नी के साथ क्या किया? जियाओ फैंग, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। मैंने बस मां को थोड़ा सा जगाया, बस फिर से जवान हो गया हूं। अरे बूढ़े, मैंने अभी अभी साफ साफ देखा कि मैं जवान हो गया हूं। ठीक वैसा ही है। इस मर्त्य लोक में अब आध्यात्मिक ऊर्जा विरल है। साधारण इंसान जिन्होंने शरीर को मजबूत नहीं किया है, वे आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख ही नहीं सकते। अरे छोटी फैंग, तुम्हें कभी भी तथाकथित इज्जत के लिए बकवास बोलना नहीं चाहिए। यह संभव है। मेरी आंखों में धुंधलापन है। पहले तो मुझे बस लगा कि तुम पढ़ाई में कमजोर हो। अब तो लगता है तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। पापा, मैं जो कह रहा हूं वह सच है और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। देखो, विश्वास नहीं होता तो अब तो तुम मुझ पर विश्वास करोगे। ये बच्चों को बेवकूफ बनाने वाले तरीके मेरे सामने से हटा लो। अरे यंत्र कहाँ है? तुम्हारी ये सारी चालें क्या उन मां बेटी को धोखा दे सकती हैं? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। यह भी सही है। हर इंसान ऐसा ही होता है। कोई भी बात जब तक खुद के साथ नहीं घटती तब तक विश्वास नहीं करते अपनी समझ से बाहर की बातों पर। छोटे मालिक, मुझे भी एक देना। वाह, अरे तो यह बूढ़ा लगता है। मुझे अभी पहले उनके शरीर को मजबूत करना होगा। लेकिन यह शरीर साधना जिस जड़ी बूटियों की जरूरत है, उनकी कीमत कम नहीं है। पत्नी, तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करती। चाहे तुम साधना करो या न करो, यह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो यह तुम क्या कर रही हो? मुझे डर था कि कहीं तुम्हारा हाथ न दुखे। क्या तुम्हें कुछ दवा लगवानी चाहिए? तुम इतनी भोली कैसे हो? बिल्कुल दर्द नहीं है। अच्छी बात है। सही कहा। मैं भी नहीं चाहती कि तुम धूम्रपान करो। अगर तुम्हें जरूर करना है तो क्या थोड़ा कम कर सकते हो? ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। पापा, दरअसल मैं पहले भी उससे निराश हो चुकी थी, लेकिन अब वह सचमुच बदल गया लगता है। मैं उसे एक और मौका देना चाहती हूं। ठीक है, तुम ऐसा कहती हो तो पापा तुम्हारी हर बात मानेंगे। लेकिन लिनहांग, कुछ समय तक तुम्हारा मूल्यांकन करने के बाद बस 3 दिन और दिए जाते हैं। तुम्हें एक नौकरी ढूंढनी ही होगी। पापा, मैं वादा करता हूं, मजदूरी करना तो मुमकिन ही नहीं है। जब मेरा कोई भी नुस्खा हजारों में बिक सकता है, तो क्यों न मैं पहले एक दवा की दुकान खोलूं, ससुर को संतुष्ट रखूं। आखिर सबसे जरूरी तो उन्हें अमरता की राह दिखाना है। पत्नी, तो मैं पहले निकलता हूं। हाँ, जाओ 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 जाओ। कुछ बेकार पत्थर लाए हो। तुम लोग भूतों को बेवकूफ बना रहे हो। यह तो दिव्य पत्थर है। दिव्य पत्थर। युवराज, अगर तुम्हें सच में पैसों की जरूरत है तो मेरे पास कुछ बचत है। आखिरकार यह आध्यात्मिक पत्थर बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। मैंने इस पत्थर को बेचकर पहले एक दुकान खोलने की सोची थी, लेकिन क्या सोचा था कि एक भी इसकी कीमत नहीं पहचानेगा। कुमार, यह क्या है? यह है स्वर्गलोक का 8वां व्यायाम सेट। 3। कौन? क्या? मेरी मुक्के की हवा भी उसने रोक ली, बस आराम से हल कर दिया। तुम कौन हो? यहां क्यों हो? दूसरों को मार्शल आर्ट सीखते हुए छिपकर देख रहे हो। किसने तुम्हें सीखते हुए देखा? यह मुक्केबाजी का तरीका मैंने 3000 साल पहले ही सीख लिया था। और सुनो, तुम सबकी प्रैक्टिस गलत है।
अगर इसी तरह प्रैक्टिस करते रहे तो शरीर जल्दी खराब हो जाएगा। छोड़ो भी, मैं तो तुम्हें कुछ सिखाना चाहता था। अरे यार, शरीर साधना का चरण। युवराज, वह अचानक कैसे गायब हो गया? झट से वह यहां आ गया। क्या हमारी मार्शल आर्ट चुराने की कोशिश कर रहा है और अब बदनाम कर रहा है? तुम्हारा असली इरादा क्या है? मैंने कहा था, मुझे पहले से ही आता था, और जो मैं कह रहा हूं वह सच है। क्या तुम नहीं? हर बार मुक्केबाजी की प्रैक्टिस के बाद दिमाग चकराने लगता है और उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। सचमुच, हाल ही में प्रैक्टिस के बाद उंगलियां फैल भी नहीं पाती। उसकी बकवास मत सुनो। गुरुजी की यह आंतरिक कुंग-फू आगे बढ़कर हमला करने की कला है, पीछे हटकर आयु बढ़ाती है। इसमें समस्या कैसे हो सकती है? यह मुक्केबाजी शैली सही तरीके से सीखी जाए तो वाकई ऐसी ही है, लेकिन तुम सबने गलत अभ्यास किया है। यह मुक्केबाजी की विधा हमारे झांग परिवार की है, सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। मेरी पीढ़ी तक यह 15वीं पीढ़ी है। यह गलत कैसे हो सकती है? तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारे झांग परिवार के उत्तराधिकारी बुढ़ापे में सनक का शिकार हो जाते हैं? यह तो अल्जाइमर है। उसे यह कैसे पता चला? इसके अलावा, क्या यह हमारे परिवार की आनुवंशिक बीमारी नहीं है? खासकर तुम, इस मुक्केबाजी ने तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है। ज्यादा से ज्यादा 3 बार और इससे अधिक नहीं। तुम्हारी जान जा सकती है। गुरुजी, क्या वह सच कह रहा है? अगर यह सच है, तो मैं यह मुक्केबाजी भी नहीं सीखूंगा। छोकरे, तुम भी कोई खास नहीं हो। तुमने यह कैसे किया? गुरुजी, गुरुजी, आंतरिक बॉक्सिंग में नियंत्रण और मुक्ति का संतुलन जरूरी है। आकार और इरादे का मेल होना चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ बाहरी आकार है, लेकिन उसका आंतरिक अर्थ नहीं है। नियंत्रण और मुक्ति का संतुलन, आकार और इरादे का मेल। तुमने हमारे गुरु को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। भाइयों, इससे लड़ो। रुको। उसकी 2 साधारण बातों ने मेरे परिवार के मार्शल आर्ट की सदियों पुरानी कमियों को, और मैं तो मैंने सफलता पाली। धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझे राह दिखाई। आज अगर महाराज आप नहीं होते, मैं शायद लोगों को गुमराह कर देता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारा दिल अच्छा है। तुम सबसे पहले यही सोचते हो कि लोगों को गुमराह न कर दें। मैं पूछ सकता हूं महाराज, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लिन हान है। गुरु लिन, यह हमारे झांग परिवार का पहचान चिन्ह है। भविष्य में आपको किसी सहायता की आवश्यकता हो तो बिना हिचक मुझसे संपर्क करें। जरूरत नहीं है। दरअसल मुझे एक काम के लिए आपकी सहायता चाहिए। मेरे पास यह एक आध्यात्मिक पत्थर है। मैं इस आध्यात्मिक पत्थर से कुछ धन प्राप्त करना चाहता हूं। आध्यात्मिक पत्थर? यह तो एक असली आध्यात्मिक पत्थर है। क्या वह एक दिव्य व्यक्ति है? मास्टर लिन, आप इसके बदले कितना धन चाहते हैं? हालांकि दिव्य लोक में एक आध्यात्मिक पत्थर एक जादुई आग में भुने हुए आटे का केवल एक कटोरा खरीदने के लिए पर्याप्त है, लेकिन मर्त्य लोक में 1 करोड़? क्या? क्या मेरी कीमत बहुत अधिक है? नहीं नहीं नहीं, मैंने ही कहा था। यह आध्यात्मिक पत्थर, इसकी कीमत कम से कम 10 करोड़ है। डील पक्की। आज का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत धन्यवाद मास्टर लिन। मैं अभी वापस जाकर एकांत साधना करूंगा। भविष्य में फिर आपसे मिलने आऊंगा। चलो। मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने घाटा कर लिया? छोड़ो भी, दवा की दुकान खोलने के लिए पैसे तो हो गए हैं। शरीर को मजबूत बनाने वाली जड़ी बूटियां खरीदने के लिए पैसे भी हैं। यह दामाद जल्द ही लौट आएगा। मैं खाना गर्म कर देती हूं। पत्नी, मैं आ गया। दामाद आ गया है। आओ, जल्दी से बैठो और खाना खाओ। इतनी देर से क्यों लौटे? क्या नौकरी मिल गई? पापा, मैं नौकरी ढूंढने की तैयारी नहीं कर रहा हूं। मेरे दोस्त ने मुझे पैसे लौटा दिए हैं। मैं इस पैसे का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा हूं, एक दवा की दुकान खोलने के लिए। क्या तुम ही दवा की दुकान खोलोगे? अरे, तुम भूल गए, यह तुम्हारी बीमारी दामाद ने ही ठीक की थी।
ठीक है, जैसा चाहो वैसा करो। लाखों की जड़ी बूटियां सिर्फ इतनी सी शीशी में, इसे खाने में मिला दो, इससे उनकी मदद होगी, सीधे शारीरिक प्रशिक्षण छोड़कर आगे बढ़ेंगे। अरे वाह, अमर होने से तो ये मानव जीवन बेहतर है। इतनी सुंदर पत्नी मिल सकती है, साथ सोने को। पति, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस इतना ही है। बस पत्नी बहुत सुंदर लग रही थी। अब देर हो गई है, जल्दी आराम करो। पत्नी, तुम यह क्या कर रही हो? यह तुमने नहीं कहा था। क्या तुम मुझे अपने साथ बिस्तर पर सोने नहीं दोगे? मैं इजाजत नहीं देता। जाओ जाओ जाओ, तुम्हारे शरीर से गरीबों जैसी बदबू आ रही है। आज के बाद मेरे साथ एक बिस्तर पर सोने की सोचना भी मत, और न ही मुझे तुम्हें छूने दोगे। इस मूल मालिक के दिमाग में आखिर क्या भरा है? वह बीवी, हाल ही में मौसम ठंडा हो गया है, क्या हम साथ में सो जाएं? नहीं नहीं, मैं अभी भी जमीन पर सोऊंगा। अगर तुम्हें ठंड लगे तो तुम इसी रजाई से ढक लो, मैं एक और लाता हूं। जरूरत नहीं, हम साथ ही सोएंगे, आगे भी हमेशा साथ सोएंगे। स्वर्ग में रहते हुए ही ईर्ष्या होती थी, दूसरे देवताओं से, जिनके पास हर रात साधना के लिए साथी होता था। यह एहसास ऐसा होता है। पति, मैंने आज नहाया है, मेरे शरीर से बदबू नहीं आ रही होगी? आ रही है। पत्नी, तुम बहुत खुशबूदार हो। सच में? वह, इस घर की ध्वनिरोधी व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। चलो जल्दी आराम करते हैं। ध्वनिरोधी कवर। लगता है सबसे ज्यादा परेशान अभी भी पूरे परिवार के लिए नया घर लेना होगा। नमस्ते, मैं घर खरीदने आया हूं। घर खरीदना? महोदय, आज काम समाप्त हो गया है, क्या आप कल आ सकते हैं? यह ऋण लेने का काम है, बैंक के कल खुलने का इंतजार करना होगा। नहीं, मुझे अभी खरीदना है, बस यही, पूरी रकम। क्या मैंने सही सुना महोदय? यह बंगला, लेकिन 3 करोड़ से ज्यादा का है। सही सुना, मुझे जल्दी रहने की जरूरत है। बस कार्ड से भुगतान कर दें। कहीं कोई धोखेबाज तो नहीं? चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ कमीशन मिल जाए बस। 3,380 वर्ग मीटर, भुगतान सफल। प्रक्रिया जैसी चीजें आप पर छोड़ दी गई हैं। मैं आज रात से ही रहना चाहता हूं। जी श्रीमान, यह लीजिए। अब इन सभी को यहां ले आओ। धरती को सिकोड़कर छोटा कर दो। तारे घूम गए, आकाश बदल गया। यह जगह कहां है?
लिनहान, लिनहान, लिनहान। माँ पापा, यह सब क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता, जागा तो यही था। तुम जाग गए। अरे लिनहान, यह आखिर हुआ क्या है? पिताजी, मैंने पहले तुमसे कहा था ना, मेरे दोस्त ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे। यह घर उसने कर्ज चुकाने के लिए दिया है। मैंने देखा तुम सब सो रहे थे, तो मैंने लोग बुलाकर तुम्हें यहां ले आया। क्या हम इतने करीब सोएंगे? अरे यार, यह कर्ज नहीं है। मुझे लगता है उसने तुम्हारी जान ले ली है। अरे युवराज, तुम कह रहे हो अब से यह घर तुम्हारा है? हाँ? क्या? अरे बाप रे, यह घर वाकई बहुत सुंदर है। अरे शाओ शाओ, अब से हमारा यह पूरा परिवार आखिरकार रहने को नहीं है, पहले वाले उस पुराने टूटे घर में। हाँ, बिल्कुल सही। हमारा पुराना घर नम और सीलन भरा है, और इसकी आवाज रोकने की क्षमता भी खराब है। जैसे ही वो पापा, मम्मी, चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। अरे तीसरी बहन, मेरे दामाद को देखो, कितने काबिल हैं, इतने सारे पकवान बना दिए। अरे वाह लिनहान, क्या तुम अपने परिवार के लिए एक बड़ा घर ले सकते हो? यह तो संतोषजनक है, लेकिन कहते हैं सज्जन रसोई से दूर रहते हैं। तुम एक पुरुष हो, रसोई में कैसे पड़े रहते हो? क्या तुम खा सकते हो? तुम खा नहीं सकते, मेरे सामने से हट जाओ, खाते ही जाओ। यह खाना ताकत देता है। अरे बाप रे, मुझे क्यों लगता है यह पूरा शरीर हल्का हो गया है। अरे मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे कई साल जवान हो गया हूं। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट है। पति, क्या मैं एक और कटोरी ले सकती हूं? अरे युवराज, मैं भी एक और कटोरा लूंगा। छोटी हान, मुझे भी एक और कटोरा दो। मैं मैंने तो जोर भी नहीं लगाया। यह कितना फुहड़ है, तुम भी छोटे नहीं हो। क्या यह एक बार में खुराक बहुत ज्यादा डाल दी? देखो, मुझ पर आरोप लगा रहे हो। यह सबके लिए खाना नहीं बचेगा। कोई बात नहीं माँ, मैं फिर से नया खाना बना देती हूँ। छोटे मालिक, मैं ही चलता हूँ। ऑफ टॉक्स टू फ्रेंड। गुरु जुगे, आपकी यहाँ पधारने की कृपा हुई, हमारे लिन परिवार का घर धन्य हो गया। कृपया बैठ जाइए। जरूरी नहीं, मैं तुम्हारे लिन परिवार में बधाई देने आया हूँ। बधाई देने? ढोंग मत करो, तुम्हारे परिवार में एक असाधारण बेटा पैदा हुआ है। वह दवा का नुस्खा कितना शानदार है, यहां तक कि मैं भी अपने आप से शर्मिंदा हूं। जल्दी से मेरा परिचय कराओ। यूनर, जल्दी से महाराज को नमस्ते कहो। छोटा लिन यून, जुगे पूर्वज को नमस्कार। लिन यून, नहीं नहीं नहीं, मैं जिससे मिलना चाहता हूं वह है आपका लिन परिवार, दूसरा बेटा। लेकिन मेरे तो बस यूं ही एक बेटा है। क्या कह रहे हो? मैंने पूरी छानबीन कर ली है, उसका नाम लिन हान है। वह तुम्हारे लिन परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। लिन हान, गुरुजी, आप तो मजाक कर रहे हैं। लिन हान तो एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकता, वह दवा की रेसिपी कैसे लिख सकता है? वह पढ़ना तक नहीं जानता। देखो, क्या यह वही है? यह सच में लिन हान है? तो फिर गलती नहीं है। इस लड़के की चिकित्सा कला वास्तव में अद्भुत है। आगे चलकर वह जरूर संभाल लेगा तुम्हारे लिन परिवार की संपत्ति। यह यह व्यक्ति कहाँ है? जल्दी से मेरा परिचय कराओ। गुरुजी, आपको पता नहीं है, लिन हान ने दामाद बनकर शादी की है। अब वह हमारे लिन परिवार का सदस्य नहीं है। घर जमाई आ गया, यह कैसे नहीं माना जा सकता? गुरुजी, मेरे भाई और परिवार के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इसलिए तो
फिर ऐसे ही सही। जो भी हो, तुम्हारे घर के बुजुर्ग का जन्मदिन अब जल्द ही आ रहा है। मैं उस जन्मदिन समारोह में ही उनसे मिलूंगा। कृपया करके उन्हें मेरा संदेश दे देना। मैं पहले चलता हूं। गुरुजी। मां, अब क्या करें? लिन हान वह बदमाश कैसे पा सकता है? जुगे मास्टर की कृपा। अगर तुम्हारे दादाजी को पता चला, तुम्हारा उत्तराधिकारी पद। मैडम, लिन हान के ससुर जाग गए हैं। क्या? क्या? वह बूढ़ा आदमी, क्या उसे लाइलाज बीमारी नहीं थी? क्या खबर पक्की है? और ठीक कल ही उनके पूरे परिवार ने खरीदारी भी की थी। बिंजियांग विला क्षेत्र का सबसे शानदार अपार्टमेंट। क्या बकवास बोल रहे हो? शेन परिवार तो बहुत पहले दिवालिया हो गया। युवराज, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं समझ गया। वह बूढ़ा निश्चित रूप से कुछ संपत्ति छुपा रखी है। वह दवा का नुस्खा निश्चित रूप से उसने ही लिन हान के लिए खरीदा था। इसका उद्देश्य बस प्राप्त करना था मिस्टर जुगे की कृपा। मैं कह रहा था, लिन हान उसका चिकित्सा कौशल मेरे नाखून के बराबर भी नहीं है। नहीं, मैं किसी को भी कभी नहीं होने दूंगा तुम्हारे उत्तराधिकारी के पद को खतरे में डालने। पिताजी, दुकान के स्थान का चुनाव लाओ लियो को सौंप दिया गया है। समय मिले तो उसकी जांच करके देखना। आखिरकार आप व्यापार के बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। इन बुरा नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं निश्चित रूप से खुश हूं, लेकिन अरे ठीक है ठीक है, फिर से वही तुम्हारा उपदेश देने वाला अंदाज। छिपने की जरूरत नहीं, बाहर आ जाओ। लड़के, इतनी जल्दी पकड़ लिया तुमने। लिन हान, क्या तुम बाहर हो? तुमने किसी को नाराज कर दिया है। यह कौन है? मुझे बिल्कुल याद नहीं है। अरे बूढ़े आदमी, तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। हम तो बस तुम्ही को ढूंढ रहे हैं। मुझे ढूंढो। मैं मेरी यह हालत भी 2 दिन से ज्यादा नहीं चली है। बकवास बंद करो, उस पर हमला करो। सावधान। यह लड़का कब से इतना ताकतवर हो गया है? काश मैं हमेशा सतर्क रहता। यह क्या जादुई वस्तु है? इस बार डर गए न? बहुत देर हो चुकी। क्यों लान, क्यों सान, क्यों लान? वह क्या तुमने अभी गोली को हाथ से पकड़ लिया? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वी लान। अच्छा नहीं है। हे भगवान, कोई राक्षस है। बूढ़े आदमी, सिर ठीक है? चक्कर तो नहीं आ रहे? कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं तो भूल ही गया था, उन्हें दवा पहले ही दे दी गई है। शारीरिक प्रशिक्षण छोड़कर सीधे क्यूई संचय चरण में पहुंच गए हैं। साधारण तलवारें उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। चाहे तुम्हें किसी ने भी भेजा हो, उसे यह बता दो, मैं उसके लिए बहुत बड़ी हूं। समझ गया? तो जल्दी से भाग जाओ। मैंने गलती की भैया, मैं अभी भागता हूं। कोई बात नहीं, यह डंडा तो पूरा मुड़ गया है। अस्पताल चलो। कोई बात नहीं। दामाद, यह आखिर हुआ क्या है? छोटे बाबू, बाबू आप ठीक तो हैं? लाओ चिंता मत करो, मैं यहां हूं। दामाद, आज यह सब क्या हो रहा है? मैंने पहले तुम लोगों को बता दिया था, मैं सच में एक अमर साधक हूं। मां,
छोटी फैंग, तुम। बदल गई। माँ, तुम इतनी अचानक, इतनी जवान कैसे हो गई? यह त्वचा मुझसे भी बेहतर है। लगता है उस दिन मैंने गलत नहीं देखा था, मैं सचमुच जवान हो गया हूँ। पिछली बार शरीर की प्रकृति की वजह से था, आध्यात्मिक ऊर्जा सोख नहीं पाता था, ज्यादा देर टिक नहीं पाता था, इसलिए मैंने तुम्हारे खाने में कुछ दवा मिला दी, तुम लोगों के लिए सीधे छोड़ दिया, शरीर को मजबूत बनाने का चरण। कोई आश्चर्य नहीं, मुझे इस डंडे की मार पड़ी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो यह बात है, सच में अमर हो सकते हैं। छोटी फांग, तुम सच में बहुत सुंदर हो, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार मैंने तुम्हें देखा था। जियाओ जियाओ, नीचे जाकर पापा के लिए सिगरेट ले आओ। दामाद, तुम भी लाओ के साथ, बाहर चले जाओ, पापा को कुछ काम निपटाना है। पुराने दोस्त, क्या तुम्हें याद है हमारे साथ लड़ाई के दिन? अरे बूढ़े शैतान। वह, दामाद, तुम भी मेरी मदद करो, पिताजी भी चाहते हैं फिर से महान बनो। पापा, मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं है। अमर होने की कला सीखने के लिए योग्यता चाहिए। हर किसी की आध्यात्मिक जड़ अलग होती है। माँ की दिव्य आध्यात्मिक जड़ है, वह दीर्घायु प्राप्त करने की कला में सबसे माहिर हैं। तो फिर मेरी जांच करो। पिताजी, तुम्हारी पवन आत्मा जड़ है, तुम पवन उड़ान का अभ्यास कर सकते हो। 1000 मील प्रतिदिन चलने की कला। 1000 मील प्रतिदिन, बहुत अच्छा। तो क्या इससे जवान भी बना जा सकता है? अच्छा। अरे, तुम कह रहे हो तुम्हारी माँ अभी अगर किसी और को ढूंढ ले तो क्या होगा? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, बस स्वर्ण देवता बन जाओ, उम्र कोई बंधन नहीं है। यह तो बहुत बढ़िया है पत्नी, मैं निश्चित रूप से व्यायाम बढ़ाऊंगा। चलो, कमरे में जाकर जल्दी से मुझे सिखाओ, तुम्हारा अभी भी पूरा नहीं हुआ। मैं कुछ नहीं कहता। युवराज, मेरा भी परीक्षण कर दो ना। लाओ लियो, तुम तो दोहरी आध्यात्मिक जड़े हो और बिल्कुल अनुकूल हैं। जल आध्यात्मिक जड़ और पृथ्वी आध्यात्मिक जड़। सीखने के बाद पहाड़ हटाने और पहाड़ियां उठाने, बादल और बारिश फैलाने लगोगे। युवराज, क्या तुम्हारी दो आध्यात्मिक जड़ें हैं? मुझे परवाह नहीं, मैं तो बस अमर होना चाहता हूं। क्या तभी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूंगा, तुम्हारी सेवा करते हुए? किसे चाहिए तुम्हारी सेवा? पत्नी, मैं भी तुम्हारी जांच कर देता हूं। हाँ। दामाद कैसा है? शाओ शाओ की आध्यात्मिक जड़ क्या है? माँ, शाओ शाओ वह आध्यात्मिक जड़ नहीं है। नहीं। पति, तो क्या मैं अब साधना नहीं कर सकता? मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। चिंता मत करो, साधना का मार्ग प्रतिभा के अलावा संसाधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। बस जड़ी बूटियों और तकनीकों के साथ, भले ही आध्यात्मिक जड़ न हो, फिर भी साधना कर सकते हैं। बस दो दिव्य वस्तुएं हैं, ढूंढना बहुत मुश्किल है और कीमत भी बहुत ज्यादा है। लेकिन पत्नी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जरूर ढूंढ लूंगा। अच्छा। पापा, मम्मी, आज हमारे पास कोई काम नहीं है, मैं तुम्हें सीधे सिखाता हूँ शुरुआती अभ्यास के कुछ तरीके। ठीक है, चलो।
सांस को नाभि में एकत्र करो, ऊर्जा को नसों में प्रवाहित करो। यह शरीर साधना का तरीका, नियमित अभ्यास जरूर करना, तभी आत्मा को मजबूत कर सकते हो। अरे बाप रे, पत्नी थक गई न, चलो थोड़ा आराम कर लो। कितना सुंदर है। तुम जल्दी से अभ्यास करो। ठीक है, पत्नी जी की हर बात मानेंगे। चलो चलो अभ्यास जारी रखें। नमस्ते, कृपया बताएं आप किससे मिलना चाहते हैं? श्री लिनहान, क्या यही जगह है? मेरे दामाद से आपको क्या काम है? दामाद, आप हैं? मैं उसकी सास हूं। सास? मां? आप मजाक न करें, आप तो दिखते हैं 20-30 साल के। यह कैसे हो सकता है? श्रीमान लिन की सास। अरे यह सच है, मैं 1970 की हूं, इस साल 56 साल की हो गई हूं। मां? कौन है? मां? तुम हो? मां? श्रीमान लिन, यह सच में तुम्हारी सास हैं? हाँ, गुरुजी के परिवार वाले सच में अद्भुत हैं। अंदर चलकर बात करते हैं। अरे वाह, पापा, वह तो दिखने में मुझसे भी छोटा लगता है। कैसे हो सकता है कि उसकी मार्शल आर्ट महारत आपसे ऊपर हो? तुम क्या जानो? कृपया। धन्यवाद गुरु लिन, उस दिन आपके मार्गदर्शन के बाद मेरी आंखें खुल गईं। आज मैं खास तौर पर आपसे मिलने आया हूं, ताकि आपसे निवेदन कर सकूं कि आप हमारे झांग परिवार के आंतरिक परिषद के वरिष्ठ सदस्य बने। पापा, मैं सहमत नहीं हूं। शायद आप भ्रमित हैं। वह मेरी ही उम्र का है। वह कैसे बन सकता है हमारे झांग परिवार का मुखिया? तुम अशिष्ट मत बनो, यहां तुम्हारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पिताजी, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात नहीं मानता, लेकिन हमारे मार्शल आर्ट के मार्ग में प्राचीन काल से ही ताकत ही सम्मान का आधार रही है। बस आज अगर वह मुझे हरा दे तो मैं उसकी इज्जत करूंगा। अरे वाह, बहादुर लड़का, बिल्कुल शुद्ध। अगर ऐसा है, मैं तुम्हें 2 तरीके बताता हूं। पति, तुम उससे नहीं लड़ सकते। क्यों? डर गए? हाँ, सही कहा। मास्टर लिन की यह हालत, मेरी इस एक मुक्के को सह पाना भी मुश्किल होगा। नहीं नहीं, मैं तो डर रहा हूं कि कहीं वह अपनी ताकत न संभाल पाया और आपको चोट पहुंचा दी, तो मैं उससे नहीं लड़ूंगा। पापा, मैं तुम्हें यकीन है? मास्टर लिन, यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरा यह शैतान लड़का बचपन से ही बैल जैसा ताकतवर है। तुम्हारे ससुर की उम्र इतनी ज्यादा है। कोई बात नहीं, वह मेरे पिता का मुकाबला नहीं कर सकता। यह दामाद नहीं है। मैं पहले तुमसे थोड़ा नाराज था, लेकिन तुम नहीं कर सकते ऐसे मौके ढूंढकर मुझसे बदला लेने आए हो। पापा, तुम भूल गए, अब तुम आम इंसान नहीं रहे। ओह, हाँ सही कहा। तुम इधर आओ। जब तुम लोग मुझे इतना नीचा समझते हो तो मुझे माफ करना, मैं भी नहीं चूकूंगा। क्या मैं इतना शक्तिशाली हूं यह सोचा नहीं था। लड़का, तुमने खाना नहीं खाया है न?
मेरा हाथ। धत तेरे की। अब तुम समझ गए। दुनिया में हमेशा कोई न कोई बेहतर होता है, और आसमान के ऊपर भी एक और आसमान होता है। लिन गुरु, मैं आपका कायल हूं। मैं आशा करता हूं कि लिन गुरु हमारे झांग परिवार के वरिष्ठ सदस्य बनेंगे। मुझे मार्गदर्शन दें। यह तो बहुत छोटी बात है। लिन गुरु, इस कार्ड में 30 करोड़ हैं। यह आपका इस महीने का है। मेहनताना। जहां तक बात है, आप कब चाहेंगे वुशु स्कूल में जाकर मार्गदर्शन करने? तो जैसी आपकी इच्छा। ठीक है। बुजुर्ग श्रीमान झांग, आप इतने सालों से जियांगचेंग में हैं। क्या कभी सुना है कहाँ मिल सकता है ड्रैगन आई जेड और फीनिक्स पंख? ड्रैगन आई जेड, मैंने इसके बारे में कुछ सुना है। जियांगचेंग के लिन परिवार में है। बुजुर्ग लिन के पास है। एक लोंगयान जेड है। लिन परिवार, क्या वह मेरा घर नहीं है? मुझे अचानक याद आया, कुछ जरूरी काम है। मैं जरूर आपके मार्शल आर्ट स्कूल आऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जियो जियो, तुम मेरे साथ चलो। हाँ, तुम कह रहे हो कि लिन हान अकेले तुम लोगों में से इतने सारे लोगों को हाथों से ही तुम्हारी बंदूक की नली बंद कर दी? हाँ, वह परिवार सब राक्षस हैं। बियाओ भाई, तुम क्या मजाक कर रहे हो? तुमने इस बार हाथ खींच लिया, लेकिन इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ी। 80 लाख रुपए। यह पैसा मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा। तुम लोग जिसे चाहो उसे ढूंढ लो। दियो भाई। मां, यह क्या माजरा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह लिनहान सचमुच देवताओं की मदद ले रहा है? क्या तुम सचमुच उसकी बात मानते हो? तो तुम क्या कहना चाहते हो? निश्चित रूप से लिनहान है। उसने एक बहुत खतरनाक बॉडीगार्ड रखा है। बियाओ भाई ने अपनी शान खोने के डर से एक बहाना बनाया। चूंकि छोटे को खत्म नहीं कर सकते, तो हम जल्दी करें, बूढ़े को खत्म कर दें। मां, लेकिन वह मेरे अपने दादाजी हैं। तो क्या तुम देखना चाहती हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारी सारी संपत्ति छीन ले और हम मां बेटी सड़क पर सोए? इसे ले लो, अपने दादाजी को दो, फिर सब कुछ तुम्हारा ही होगा। पति, यह कहां है? यह मेरे दादाजी का घर है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे कपड़े बदल लेने चाहिए थे। कोई बात नहीं, वह तुमसे मिलता है। जरूरी नहीं कि वह तुम्हें पसंद करता हो। क्या हम अंदर नहीं जाएंगे? मुख्य दरवाजे से न जाना नहीं चाहते। असल मालिक बहुत बदमाश था। बूढ़े को 3 बार आईसीयू में पहुंचा दिया। दादा पोते का रिश्ता बहुत पहले खत्म हो गया था। मुझे एक छोटा रास्ता पता है। यहां तो कोई रास्ता ही नहीं है। मुझे कसकर पकड़ो। क्या हुआ? डर गया क्या? नहीं। क्या मैं फिर से खेल सकता हूं? जब तक तुम्हें अच्छा लगे, जितनी बार चाहो खेल सकते हो। मैं अभी भी यह नहीं कर पा रहा हूं। यह तो अमरता का मार्ग है। सचमुच आसमान चढ़ने जैसा कठिन है। यह तो अमर साधक की तरंगे हैं। जल्दी करो, मुझे बाहर ले चलो। अचानक कैसे गायब हो गया? अरे, लिनहान। दादाजी, बहुत दिनों से मिले नहीं। तुम रुको, तुम दोनों हैं। वहां से कैसे आए? कूद कर आए? क्या यह संभव है? जिस साधक को मैंने महसूस किया, वही है। कूद कर आया है। हाँ, सही कहा। तुम भी अभ्यास करोगे तो कर सकते हो। मैं सचमुच बूढ़ा और भुलक्कड़ हो गया हूं। यह लड़का तपस्या करने का मन कहाँ है? तुम मुझसे मिलने किसने भेजा?
मैं तुमसे मिलना ही नहीं चाहता। चलो वापस जाओ। अच्छा, तो मैं चला। बस यह बहु अफसोस की बात है, पहली बार घर आया हूं। दादाजी ने ही दरवाजा बंद कर दिया। अरे रुको रुको, पोता, वो तो हूं। वो वो ओ तू हट जा मेरे सामने से, बस रास्ता रोके रहता है। ओतू से बात कर रहा हूं। शाओ शाओ, दादा ने तेरे लिए तैयार किया है बहुत सारे तोहफे, लेकिन पता नहीं तुम्हें पसंद है या नहीं। अरे ले आओ। शाओ शाओ, ये तोहफे दादाजी ने बहुत पहले तैयार कर लिए थे, लेकिन मौका ही नहीं मिला तुम्हें देने का। मुख्य बात यह है, मैं उसे देखते ही मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मेरी यह बूढ़ी हड्डियां अभी कुछ और साल जीना चाहती हैं। धन्यवाद दादाजी, लेकिन ये तोहफे वास्तव में बहुत ज्यादा हैं। जियाओ जियाओ, दादाजी से ना झिझको। जब तुम जाने लगो, दादाजी किसी को भेजकर तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। दादाजी, हाँ, मेरा वह तोहफा मुझे देने की जरूरत नहीं है, सीधे नकद कर दो। नकद करो, तुम सपने देख रहे हो, तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। मेरे सामने से हट जाओ। दादाजी, मैं आपसे मिलने आया हूं। यूमिन आ गई। लिन हान, तुम यहां कैसे? तुम कौन हो? अरे बाप रे, छोटे हान, तुम अब भी मजाक करते हो। यूनर, यह तुम्हारा छोटा भाई है। मैं सोच रहा था कौन है। यह तो वही है जो मेरी संपत्ति हड़प रहा है। अच्छा भाई ना। भैया अभी आया और सुना, दादाजी से पैसे मांग रहा है। कैसे? फिर से जुए के लिए पैसे नहीं हैं। फिर से जुए के लिए पैसे नहीं बचे क्या? जुआ? तुमने अब तक जुआ छोड़ा नहीं है। ओह दादा, तुम गुस्सा मत करो। अगर भैया जुए में जीत गए तो वह कम से कम भाभी को नहीं मारेंगे। तो फिर कह, मानेगा या मार खाएगा? तू मेरी पोती को सताने की हिम्मत करता है। मैं तुझे मारूंगा। खोंगरो एनजीएचए। दादा, आप गुस्सा न करें। लिन हान ने मुझे नहीं मारा, वह जुआ भी नहीं खेलता। शाओ शाओ, चिंता मत करो, डरो मत, दादा तुम्हारा साथ देगा। दादा, हाँ, मेरा और लिन हान का रिश्ता बहुत अच्छा है। वह मेरे साथ सच में बहुत अच्छा है। वो बुरी आदतें उसने बहुत पहले छोड़ दी थीं। सच में? हाँ, अगर उसने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो तुम्हें दादाजी को जरूर बताना। ठीक है, समझ गए दादाजी। हाँ हाँ हाँ। अगर कुछ कहना है तो जल्दी कहो, कहकर चले जाओ, यहां से हट जाओ। दादाजी, पिछले 1 साल में आपके पोते ने 3 बार दवा मांगी है। हर बार दवा मांगने पर बैलोंग पर्वत पर भारी धन खर्च करके लिंगयुन महात्मा से लाई गई दिव्य औषधि मांगी, केवल आपके पैर के रोग के इलाज के लिए। गुरु लिंगयुन, तुम उनसे मिले। कहा जाता है यह गुरु लिंगयुन 150 वर्ष से अधिक के हैं। जब मैं उनसे मिला, वह अभी भी युवक जैसे दिखते थे। अरे, सिर्फ 150 साल, इसमें घमंड करने जैसी क्या बात है? क्या मतलब, केवल 150 साल ही तो? यह तो सन्यासी महात्मा हैं। तुम्हें कुछ समझ ही नहीं है। पदानुक्रम के अनुसार मैं तो उसके दादाजी बन सकती हूं। पापा आप गुस्सा न करें, लिन हान बस थोड़ा भोला है, लेकिन दिल से बुरा नहीं है। मैं तो सच में समझ नहीं पा रही, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या बुराई? चलो बस करो, जल्दी से दवा दो मुझे। यह सेंटीपीड है और दीवार हिरण के सींग का स्वाद दोनों पैर की बीमारी के लिए अच्छी दवा है। रुको दादाजी, यह दवा जहरीली है। लिन हान, नहीं भैया, यह तो लिंग युन महागुरु से मंगवाई गई दवा है। इसमें जहर कैसे हो सकता है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसमें कनखजूरा और गिरगिट की सींग है। उसे यह कैसे पता चला? ये दोनों
दोनों पैरों के रोग की अच्छी दवा है। इनमें थोड़ी सी जिनकियान काव होती है, इससे कि और रक्त सिर में भर जाता है। खाने के 3 दिन के भीतर अवश्य ही अचानक मृत्यु हो जाएगी। जिनकियान काव, मुझे तो कुछ महक ही नहीं आ रही। तुम क्या बकवास कर रहे हो दादाजी? यह तो महान गुरु लिंग युन से प्राप्त किया गया नुस्खा है। लिन हान, तुम कुछ नहीं समझते, यहां बकवास मत करो। जहरीला है या नहीं, आजमा कर देखो। यह क्या मामला है? क्या तुम अपने ही दादा को मारना चाहते हो? मैं दादा, मैं सच में नहीं जानता। पापा, मुझे समझ आ गया। यह लड़का निश्चित ही धोखा खा गया है। वह लिंगयुन दाओ, यह निश्चित ही नकली है। हाँ हाँ, मैंने कहा था, इस दुनिया में कैसे कोई और अमर व्यक्ति हो सकता है। दादा, यह मेरी गलती है। यह मैं ही था जिसने आपको लगभग मार डाला। अरे तुम, कोई समझदारी नहीं। तो फिर बिना सोचे दवा लेकर मुझे मत मारो। दादाजी, यह मेरी गलती है। मुझे माफ कर दो दादाजी। पापा, कृपया इसे देखिए। यूनर की इस श्रद्धा के लिए कृपया उसे माफ कर दीजिए। जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। तुम यहां हो तो जरूर कोई काम है। जल्दी बताओ। दादाजी, सच में आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं इस बार यहां एक चीज मांगने आया हूं, आपकी ड्रैगन आईजे। तुम जानते हो क्या कह रहे हो? यह ड्रैगन आईजे लिन परिवार के उत्तराधिकारी के पास होती है। जब तुम्हारे पास परिवार के व्यवसाय को संभालने की योग्यता, बाद में बात करते हैं। दादाजी, मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, आपकी पोती बहू इस्तेमाल करेगी। अगर यह बूढ़ा उधार देने से मना करेगा तो मैं रात को आऊंगी, चुपके से ले जाऊंगी। क्या मेरी पोती को इसकी जरूरत है? ले लो। क्या ड्रैगन आईजे बस ऐसे ही दे दिया? नहीं, यह तो बहुत पक्षपात है। तुमने पूछा तक नहीं। जब तक मेरी पोती बहू को जरूरत हो, ले लो। लेकिन 3 दिन बाद मेरा जन्मदिन का भोज है, उस समय जरूर शियाओ शियाओ को लाना। ठीक है दादा, तो हम अभी चलते हैं। इतनी जल्दी मत जाओ। ड्रैगन आई जेड तो मिल गया है, अब फीनिक्स पंख की कमी है। तभी तो हम शाओ शाओ के लिए उसकी स्पिरिचुअल रूट को दोबारा बना सकते हैं। मैं एक पति के रूप में बहुत नाकाफी रहा हूं। अभी हाथ में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उसके लिए कभी तोहफा नहीं खरीदा। पत्नी, मुझे कुछ काम है, तुम पहले घर जाओ। ठीक है। यह तो सोचा नहीं था, लिन हान यह लड़का, क्या सच में वह चिकित्सा जानता है? क्या इन सभी वर्षों में वह अपनी प्रतिभा छुपा रहा था? जल्दी करो, मेरे लिए अभी का सीसीटीवी फुटेज लाओ। जल्दी करो, मेरे लिए अभी का सीसीटीवी फुटेज लाओ। क्या यह मैं ही हूं? लगातार अभ्यास कर रहा है। क्या यह पाम इमोर्टल आर्ट है? क्या लिन हान भी एक इमोर्टल कल्टिवेटर है? तुरंत लिन हान पर नजर रखने के लिए आदमी भेजो, साथ ही यह आदेश आगे भेज दो। मैं जल्द ही घोषणा करने वाला हूं लिन परिवार के उत्तराधिकारी का चयन। हाँ पत्नी, जुट जाओ, मैं वापस आ गया हूं। दामाद साहब लौट आए हैं। यह मेरी छोटी सी भावना है। पहले बहुत कुछ किया। तुम लोगों के मामले में मैं माफी चाहता हूं।
लेकिन तुम सबने मुझे बहुत सहन किया। मैं तुम सबका सचमुच आभारी हूं। माँ, यह तुम्हारा है और यह शाओ शाओ के लिए है। बस अच्छे से रहना, बस इतना ही माँ चाहती है। अरे दामाद, यह तोहफा माँ को पसंद आया। माँ, अंदर और भी है, और भी है। माँ, माँ, सुना है तुम लोग, बुजुर्ग लोग, सोना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए 10 किलो खरीदा। अरे बेटा, यह यह सोना है, क्या कोई किलो के हिसाब से खरीदता है? अरे बाप रे, यह लिनहान नहीं है। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें आखिर कितना पैसा वापस दिया? 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़। पत्नी, हमारी शादी जल्दबाजी में हुई थी और हमारे पास समय नहीं था तुम्हारी अंगूठी खरीदने का। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। रुको। पति, क्या तुम नहीं? दवा की दुकान खोलने के लिए पैसे की जरूरत होती है क्या? दवा की दुकान खोलने के लिए पैसे की जरूरत होती है क्या जियांगचेंग ज्वेलर्स? चिंता मत करो पत्नी, जब हमारी दवा की दुकान खुल जाएगी तब पैसे की कभी कमी नहीं होगी। अरे सुनो दामाद, तुम्हारा परिवार के प्रति अच्छा व्यवहार है, पापा खुश तो हैं, लेकिन तुम इस तरह पैसे उड़ाते हो, यह ठीक नहीं लगता। पापा, तुम्हारा तोहफा यहां है, मेरे लिए। अरे वाह, हाँ हाँ हाँ। यह, अरे बाप रे। दामाद जी, क्या यह गाड़ी सच में आपने मुझे दी है? दामाद जी, क्या यह गाड़ी सच में आपने मुझे दी है? बिल्कुल। पत्नी, जल्दी कार में बैठो, जाओ मां। अरे वाह, हाँ हाँ हाँ। यह तो सोचा नहीं था, सच में अंदाजा नहीं था। कहते हो मैं जी लिया, इतनी उम्र तक अपने दामाद के सहारे। अब तो खूबसूरत बीवी और शानदार कार दोनों मिल गई हैं। हाँ हाँ हाँ। चलो प्यारी, आज तो हम भी थोड़ा रोमांस करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया। युवराज, बूढ़े यू, मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा था। सर्दियों के लिए मैंने अपने परिवार के लिए तोहफे तैयार किए हैं, लेकिन मुझे सच में पता नहीं है कि तुम्हें क्या पसंद है। इस कार्ड में 800 मिलियन है, तुम अपनी मर्जी से खर्च करना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद बाबू, मेरे पास पैसे हैं। अरे, जो दिया जा रहा है वो ले लो। शुक्रिया छोटे बाबू, तुम इतनी जल्दी में हो, क्या बात है? अरे हाँ युवराज, दुकान मुझे मिल गई है। और एक और अच्छी खबर है आपके लिए, जो फीनिक्स पंख आप ढूंढ रहे थे, मुझे उसकी जानकारी मिल गई है। पुरानी वस्तुओं की गली के तियानमिन हॉल में है। बहुत बढ़िया प्यारी, लुंगयान जेड और फीनिक्स पंख मिल गए हैं। अब तुम अमरता का मार्ग अपना सकते हो। मालिक, आज घर लौटते समय युवराज लिंग शॉपिंग मॉल गए थे और परिवार के सभी लोगों के लिए उपहार खरीदे। उसके बाद वे बस घर पर ही रुके रहे। अच्छा हाँ, मुझे पता चला कि लिन साहब एक दवा की दुकान भी खोलने जा रहे हैं। दवा की दुकान, उन पर नजर बनाए रखो, ठीक है? दवा की दुकान, उन पर नजर बनाए रखो, ठीक है? बहुत सुंदर लग रही हो, एक नई पोस्ट दो। छोटी फैंग, मैंने देखा है कि तुम वाकई खूबसूरत हो। चिकनी चुपड़ी बातें, जल्दी से फोटो खींचो, एक और तस्वीर ले लो। सुंदरी, माफ कीजिए, क्या मैं आपका संपर्क नंबर ले सकता हूं? जवान, चाची 50 से ऊपर की हो गई है, मैं तुम्हारी मां जितनी उम्र की हूं। सुंदरी, तुम तो बड़े मजाकिया हो।
क्या कर रहे हो अंकल? आप उसके पिता होंगे। मैं चाहता हूं आपकी बेटी का संपर्क नंबर लूं। दूर हटो, क्या देख नहीं रहे कि वह मेरी पत्नी है? चलो। कितना बड़ा बखान है। अपनी उम्र कितनी है? न्यो न्यो, जल्दी कोई आओ। मेरी पोती को बचाओ। जल्दी कोई आओ। चलो, कोई तो आओ। कोई है क्या? जल्दी कोई आओ। मेरी पोती को बचाओ। न्यू न्यू, इस बच्ची को क्या हुआ है? चेहरा कैसा, इतना सफेद क्यों है? वह चलते चलते बेहोश हो गई। मैं भी नहीं जानता यह क्या हुआ है। बूढ़े साहब, जल्दी वापस जाओ। दामाद को बुला लाओ। जल्दी जाओ। ठीक है ठीक है। मैं अभी जा रहा हूं। क्या यह वही अंकल नहीं है? क्या वह उड़ सकता है? पापा, तुमने टेलीपोर्टेशन सीख लिया। अभी इसकी बात करने का समय नहीं है। अभी वहां एक बच्चा बेहोश हो गया था। अभी तेरी माँ वहां है। चलो देखते हैं। अभी एक बच्चा बेहोश हो गया था। अभी तेरी माँ वहां है। चलो देखते हैं। तो मैं अभी आता हूं। पापा, तुम सीधे फोन करो। क्या यह ठीक नहीं होगा? रास्ता दो। दादाजी को मत डराओ। भाई साहब, और यह महाशय मेरा दामाद है। वह चिकित्सा जानता है। आप चिंता न करें। दामाद, यह प्राण नाड़ी क्षतिग्रस्त है। यह यह कौन सी दवा है? बाबूजी, यह मन को पोषण देने वाली गोली है। खाने के बाद यह हर बीमारी से बचा सकता है। न्यू न्यू, तुम जाग गई। जल्दी उठो। दादाजी, मुझे क्या हुआ था? इस भैया और दीदी की वजह से बच गई। दादाजी, पीढ़ियों का क्रम गड़बड़ा गया। ये मेरी सास हैं। सास जी, मामिन, यह परिवार इतना अजीब क्यों है? धन्यवाद भैया। कोई बात नहीं। लड़का, चल दिए। शुक्रिया तुम्हारा। आदमी कहाँ है? छोटे मालिक, यह मशहूर पुरानी चीजों की मार्केट है। कल किसी को यहाँ राजवंश का पुराना गोलाकार पत्थर मिला। पूरे 30 लाख बिके हैं। लाओ लियो। कोई खास बात नहीं है। पहले घूम लेते हैं। जो युवराज कहेंगे। लाओ लियो। कोई खास बात नहीं है। खोंगरो एनजीएचए। पहले हम घूमते हैं। जो युवराज कहेंगे। दादाजी, क्या बड़े भैया का अभी तक पता चला? मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जल्दी मत करो। दादाजी ने लोगों को ढूंढने भेज दिया है। झो साहब, सीसीटीवी में मिल गया है। बस तस्वीर थोड़ी अजीब है। क्या यह कोई दिव्य व्यक्ति है? ये सारी गलियां वास्तव में कुछ भी नहीं है। खरीदने लायक अच्छी वस्तुएं। यह स्टोर काफी अच्छा है और मुझे यहाँ सहज महसूस होता है। इस चित्र में एक छोटा सा धन देवता रहता है। छोटे साहब, तुम क्या देख रहे हो? अरे कुछ नहीं। मुझे पता चल गया। यह मर्त्य लोक में आया है। यात्रा पर आया छोटा धन देवता। क्योंकि यहाँ कोई धूप दीप नहीं है, इसलिए यही सोना पड़ता है ताकि ताकत बची रहे। मालिक जी, आन शिन, यह पेंटिंग कितने की है? वो सब बेकार सामान है। अगर तुम्हें पसंद है तो सीधे ले जाओ। तो बॉस, शुक्रिया।
मेरी वेस। छोकरे, तुम मेरी वेस के पैसे दोगे। हमारे युवराज ने तुम्हें छुआ तक नहीं। अरे यार, इस गुलदान की बनावट देखो। यह तो पिछले राजवंश का सामान है। यह इसकी कीमत कम से कम 50 लाख है। तुम मेरा गुलदान चुकाओ। सबसे पहले, मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। दूसरी बात, यह फूलदान बस एक साधारण फूलदान है। छोकरे, क्या तुम मेरी नजरों पर सवाल उठा रहे हो या मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना चाहते हो क्या? यह फूलदान, यह 26 जनवरी पहली तारीख है। पूर्वी उपनगर फूलदान कारखाना, तीसरे कार्यशाला में निर्मित। तुम उसे यह कैसे पता चला? क्या तुम चाहते हो कि मैं और अधिक विस्तार से बताऊं? निर्माता न्यू डाकियांग, आज सुबह 9 बजे हु योलिंग ने खरीदा है। मैंने सही कहा है ना? हु योलिन। लाओ लियू, उनकी परवाह मत करो। चलो हम चलें। नहीं, अगर यह बात किसी को पता चल गई तो मेरी पूरी पहचान बर्बाद हो जाएगी। रुको, मैंने तुम्हें जाने दिया क्या? अरे, मैंने तुझे जाने दिया क्या? अरे दियो भाई, कोई मुसीबत खड़ी कर रहा है। टीना, आज तू पैसे नहीं देगा तो तुझे यहां से जाने नहीं दूंगा। देखते हैं कौन है वो बेवकूफ जिसकी हिम्मत हुई मेरे ब्याहों की दुकान में उपद्रव करने की, मेरे से पंगा लेने की। टीना, मेरी तरफ मुड़ो, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। हम टीना, हे। भैया, तुम यहां कैसे? क्या मैं नहीं आ सकता? आ सकते हो, आ सकते हो। वह ब्याह भैया है, उसे सबक सिखाओ। अरे रे, तुम किसे सबक सिखाना चाहते हो? क्या तुम उसे सबक सिखाना चाहते हो? वह मेरे बड़े भैया हैं। मैंने कहा उसने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। अरे जल्दी से मेरे बड़े भाई से माफी मांग। मैं हाँ हाँ, माफ करना। बड़े भाई, तुम संतुष्ट हो या नहीं? नहीं हूं। मैं उन दोनों को फिर से पीटूंगा। नहीं, जरूरत नहीं है। मालिक की इज्जत के लिए और जो चित्र उन्होंने मुझे दिया है, इस मामले को यही समाप्त करते हैं। अरे हाँ, एक बात है मालिक, क्या आप मेहरबानी करके मुझे तियानमिन टैंग ले जा सकते हैं? बिल्कुल आसान है। वह आप पहले, भैया पहले। भैया आप आ गए। दादाजी देखो कौन आया है। तुम हो? गुरुजी। गुरुजी आप यहां कैसे? गुरुजी, मैं पूरे शहर में आपको ढूंढ रहा था। अरे आपका बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरी पोती की जान बचाई। यह तो बहुत छोटी बात थी। फिर अंदर आइए और बैठिए। कोई है? चाय लाओ। नहीं, जरूरत नहीं है। बुजुर्ग महोदय, आज मेरा आपसे एक निवेदन है। बेझिझक कहिए। सुना है आपकी दुकान में एक फीनिक्स पंख है। क्या आप इसे मुझे बेच सकते हैं? भैया, हम इसे नहीं बेचते। आज तुमने मेरी जान बचाई, मैं यह तुम्हें भेंट करना चाहता हूं। तुम्हारे दादाजी ने भी कुछ नहीं कहा। तुम कहोगे तो क्या वह माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। दादाजी आप ही बताइए, सही कि नहीं? बेशक सही है। गुरुजी, आपकी मदद कर पाना हमारे तियानमिन टैंक का सौभाग्य है। महोदय, मैं भी आपका यह चित्र बिना कुछ दिए नहीं लूंगा। यह चित्र, इसे आपके उपहार का बदला समझें। मिस्टर झो ने भेजा है। यह तो फीनिक्स पंख है। मेरी दुकान की चीजें क्यों ले रहे हो? वापसी का तोहफा समझो। यह यह तो बादाशान रेन की असली पेंटिंग है। इसकी कीमत अमूल्य है। अरे यह तो बुजुर्ग महोदय, इस पेंटिंग का एक और अद्भुत उपयोग है। इसे दक्षिण पूर्व कोने में रख दो। रोज 3 अगरबत्तियां जलाना, तुम्हारी दौलत बरसती रहेगी।
गुरुजी, क्या यह ठीक है? हाँ भैया, यह तुम्हारे लिए है। यही फीनिक्स पंख है। यह सचमुच एक दिव्य खजाना है। इसके साथ मैं अपनी पत्नी को नया आध्यात्मिक मूल दे सकूंगा। तो महानुभाव, आपका बहुत धन्यवाद। घर में काम बाकी है, हम अब चलते हैं। ठीक है गुरुजी, किसी और दिन मैं जरूर आपसे मिलने आऊंगा। चलो। देवता ने कृपा दिखाई है। धन के देवता ने कृपा दिखाई है। यह सब तो मेरा ही था। मेरा। बॉस, यह कितने का है? आ गया। इसे मेरे लिए पैक कर दो। आ रहा हूं, आ रहा हूं। मैं आखिर कुछ छूट तो नहीं गया? माफ करना दादाजी। पत्नी, यह गोली ले लो। तुम अमर बन सकते हो। जल्दी करो, अभी इसे खा लो। ठीक है, अब कपड़े उतारो। उतारो। कपड़े उतारूं? हाँ, यह क्रिया पद्धति। तुम्हें मेरे साथ युगल साधना करनी होगी, तभी तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ों का पुनर्निर्माण होगा। पति, क्या तुम्हें यकीन है? क्या इससे हम सचमुच अमर हो सकेंगे? दरअसल युगल साधना जरूरी नहीं है। यह आध्यात्मिक जड़ों को भी पुनर्जीवित कर सकता है। क्या तुम मुझ पर नाराज नहीं हो? तुम मेरे पति हो। नाराजगी की क्या बात है? अगली बार युगल साधना करना चाहो तो सीधे मुझे बता देना। वह बात, पहले मैं तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ें जांच लेती हूं। यह दिव्य आत्मा जड़। दिव्य आत्मा जड़ का क्या अर्थ है? हाँ बिल्कुल, तेरी क्षमता अब मुझसे ऊपर है। तो क्या इसका मतलब अब मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं? ठीक है, अब से तुम मेरी रक्षा करोगे। मैं यह शुभ समाचार अभी माता पिता को सुनाता हूं। तुम। क्या तुम सच में लिनहान हो? हालांकि मैं, उसकी यादें विरासत में मिली हैं। उसकी शक्ल, उसकी हर चीज। उसे बाहर निकालने में मदद करो। वह मुसीबत जिससे वह नहीं निकल पाया। लेकिन आखिरकार मैं लिनहान नहीं हूं। मुझे बहुत पहले से पता था। अब तुम वो नहीं रहे। यह अब तुम हो। मुझे उसके वापस आने से डर नहीं है। मुझे डर है कि वह वापस आने के बाद तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं वादा करता हूं, मैं हमेशा रहूंगा तुम्हारे साथ। दादाजी, हाँ, तुम सूंघो। यह 100 साल पुराना अंबर है। पोते ने खास तौर पर आपके लिए खरीदा है। ओह,
शराब है, क्या शानदार शराब है। आज मैं जरूर कुछ ज्यादा पीऊंगा। अरे वाह, पोतू बहू आ गई। अरे जल्दी जल्दी दादा के पास आओ। ठीक है दादा। भैया, आज दादाजी का जन्मदिन है। तुम यह खाली हाथ आ गए। कौन कहता है मैं खाली हाथ आया हूं। मैं दादाजी के लिए लाया हूं सबसे चाहिए उपहार। दादाजी, हाँ, मैं आज ही तुम्हारी टांग ठीक कर दूंगा। हाँ, अरे जाओ जाओ जाओ, तुम्हारी चिकित्सा कला आशीर्वाद लिंग यून से भी बदतर है। मैं तुम्हारा दादा हूं, मैं कुछ और साल जीना चाहता हूं। हाँ लिंग हान, तुम्हें आयुर्वेद का कुछ भी ज्ञान नहीं है। यहां और उपद्रव मत करो। इन किसने कहा कि उसे चिकित्सा नहीं आती। लंबी दाढ़ी वाले बूढ़े, तुम यहां कैसे आ गए। अरे बाप रे, यह अशिष्टता बंद कर। ये तो गुरु जुग हैं। अरे गुरु जी, आज आपके आने की खबर नहीं थी। आपका स्वागत करने में देरी हो गई। कोई बात नहीं, सामान ले आओ। अरे वाह, मैं तो अभी एक दिन पहले ही बाहर आया हूं और खबर फैल गई। अरे बाप रे, गुरु जुगे जी, आप जैसे महान व्यक्ति ने मुझे देखने आया है। तोहफा लाने की क्या जरूरत थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, अरे उस साल अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल सम्मेलन में एक बार मिले थे, तुम्हें मेरी याद है। अरे ओ लड़के, देखा क्या लकड़ी। अरे गुरुजी को मेरी याद है। यह साबित करता है कि उस समय मेरी क्षमता और प्रतिष्ठा वह तो सभी जानते थे। अरे हाँ, आप कितनी शानदार हैं। हाँ पापा, हाँ, मैं तो लिन हान से मिलने आई हूं। वह वह दिन भर कुछ नहीं करता। मास्टर जुगे उसे देखने आए हैं। जाओ, मास्टर के लिए चाय लाओ। ओह नहीं, नहीं यार। अरे अंकल लिन, मैं आज सच में खास तौर पर श्री लिनहान से मिलने आया हूं। महान गुरुजी, बड़े भाई, उनकी चिकित्सा कला कहीं आपने ही सिखाई है। मेरा कहना है, उसे यह समझ कैसे आई। नहीं नहीं, मैं अभी योग्य नहीं हूं। श्री लिन को चिकित्सा कला सिखाओ। श्री लिनहान, उस दिन आपका दूसरा नुस्खा मैं समझ नहीं पाया। मैंने बहुत अपमान किया। मैं आज विशेष रूप से आपसे माफी मांगने आया हूं। कोई बात नहीं। अरे बदमाश लड़का, तुम जुगे महाराज को माफी मांगने दो। मैं मेरी छड़ी, मैं तुम्हें पीटूंगा। लिन बाबा, कृपया मुझे परेशान मत करो। मैं आज विशेष रूप से आया हूं श्री लिन हान से चिकित्सा कला सीखने के लिए। आइए आइए। यह है। ये क्या ये पारंपरिक गुरु को सम्मान देने की रस्म नहीं है। अच्छा नहीं, वह यह करने जा रहा है। श्रीमान लिन, आप सर्वोपरि हैं। आज जुगे शुआन विशेष रूप से गुरु दक्षिणा के 6 उपहार लेकर आया हूं। श्रीमान पान, क्या आप मुझे शिष्य बना सकते हैं। ओह, मैंने बस कुछ दिन ध्यान किया था। यह दुनिया क्या हो गई है। गुरु, यह मजाक मत करो। गुरु जी, आप सबसे ऊपर हैं। कृपया अपने शिष्य को आशीर्वाद दें। गुरु जी, आप सबसे ऊपर हैं। कृपया अपने शिष्य को आशीर्वाद दें। जल्दी उठो। तुम उस दिन के बाद से जब मैं तुमसे मिलने के बाद मैं वापस गया, रोज शोध करता रहा तुम्हारे नुस्खे को। मैं जितना शोध करता उतना ही लगता है तुम्हारी चिकित्सा कला अद्भुत है। मैं बूढ़ा आदमी, इस जन्म की सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं आपका शिष्य बन सकूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले तुम उठो। अरे गुरुजी, उसे आयुर्वेद का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। इस लड़के को तुम्हें धोखा देने मत देना। ताइशिए, तुम मेरे गुरु के बारे में कुछ मत कहना। मुझे मुश्किल में मत डालो। तुमने मुझे क्या कहा। ताइशिए, हालांकि थोड़ा सा यकीन नहीं होता।
लेकिन थोड़ा सा क्यों? अजीब सा सुकून। अरे बाप रे, तुम देखो, मेरे गुरु का लिखा नुस्खा, तुम्हें पता चल जाएगा। अरे यह है, उसने खोला था। हाँ सही। दादाजी, हाँ, अब तो तुम मुझ पर विश्वास करोगे। अरे बूढ़े, मैंने तुम्हें अभी शिष्य नहीं बनाया है। इतनी घनिष्ठता से पुकार रहे हो, यह सिर्फ उम्रदराज होना नहीं है, बल्कि इतना बेशर्म भी होना है। बस आपसे चिकित्सा कला सीख सकूं, चाहे थोड़ा बेशर्म ही क्यों न बनना पड़े, तो बन जाता हूं। दादा, मैं तुम्हारा इलाज कर दूं। दादाजी, खाना खाने के बाद इलाज करना भी देर नहीं है। यह तो बहुत देर से खुला हुआ है, बाद में स्वाद उड़ जाएगा। यह, अरे जल्दी मत करो, बस कुछ ही मिनटों की बात थी। मैंने सचमुच गलत नहीं देखा था, यह है हथेली चिकित्सा कला। क्या लिंगहान सच में, वह सच में है? दादाजी, अब तुम खड़े होकर कोशिश करो। यह यह ठीक हो गया। अरे, अरे बाप रे गुरुजी, यह तो कोई इलाज ही नहीं है, यह तो बिल्कुल जादू है। अरे झू, विज्ञान पर भरोसा करो। अरे 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 वो पोता, मेरी यह टांग फिर से कमजोर क्यों हो गई? मैं नहीं, दादाजी की टांग पूरी तरह ठीक हो गई थी। ऐसा कैसे हुआ? यह है कटे पैर का शाप। चलो, आखिर वो जगह है कहाँ? झू, यकीनन सिर्फ यही एक नहीं है। दादाजी, तुम्हें किसी ने पीछे छोड़ दिया। फेंग शुई व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था को कटे पैर का अभिशाप कहा जाता है। क्या आप कह रहे हैं कि मेरा यह पैर इस शीशे की वजह से है? क्या आप कह रहे हैं कि मेरा यह पैर इस शीशे की वजह से है? बिल्कुल सही। यह फेंग शुई व्यवस्था इन चार शीशों को नीची जगह पर रखकर चारों दिशाओं में नकारात्मक ऊर्जा एकत्र करती है, पैरों को नुकसान पहुंचाती है। अरे बाप रे, श्योहान, तुम बहुत रहस्यमय बातें कर रहे हो। क्या यह इतना रहस्यमय है? आजमा कर देखते हैं। झू, दादाजी कृपया फिर से कोशिश करें। ओह, मेरा पैर ठीक हो गया है। दो कदम चलकर देखो। अरे सच में ठीक हो गया। अरे मेरे पोते, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, वरना मेरी बाकी जिंदगी इस व्हीलचेयर पर ही गुजर जाती। पहले इतना खुश न हो, अभी तो हमने जिसने छेड़छाड़ की है उसे ढूंढ लिया गया है। अरे हाँ, दादाजी यह मामला आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इसे मुझ पर छोड़ दें। मैं आपको वादा करता हूं, पूरी तरह से साफ साफ पता लगा दूंगा। देखिए, बाहर मौसम इतना ठंडा है, पहले हम वापस जाकर खाना खाते हैं। जल्दी मत करो, घर में अभी भी एक समस्या बाकी है। शाओहान, तुमने अपने दादाजी का पैर ठीक कर दिया है, यह तो खुशी की बात है। सभी को जश्न मनाना चाहिए, बाकी बातें बाद में करेंगे। अलविदा, अलविदा, कोई आओ, इस पेड़ के नीचे की जगह खोदो, कुछ है। कुछ चीज है, हड्डियां हैं। ये हैं, ये सांप की हड्डियां हैं, मेरे आंगन में। मेरा पिछवाड़ा, यह चीज यहां कैसे आई? अब तो बस उनसे पूछो। भैया, तुम यह क्या मतलब है? झू, बूढ़ा, कमरे की शराब बाहर ले आओ।
ठीक है, यह फेंग शुई व्यवस्था का हिस्सा है। ड्रैगन और सांप का संघर्ष वाली व्यवस्था। ड्रैगन की लार की शराब और सफेद सांप की हड्डी, एक यिन और एक यांग। अगर ये दोनों मिल जाएं, वाह वाह वाह। शाओहान, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कहना चाहते हो कि यह चीज हमने बनाई है? तुम्हारे पास सबूत है क्या? सबूत? बड़ा, मैंने कहा ना, विज्ञान पर विश्वास करो। देखो, यह सीसीटीवी फुटेज है। माँ, यह क्या है? सीसीटीवी लगा रखा है। जब तुमने मुझे बुलाया तो कुछ नहीं बताया। यहां सीसीटीवी कैमरा है। पाजी, मैं तेरा अपना दादा हूं। तू इतना क्रूर है। आह, और तू भी। तू इस तरह बच्चों को पाल रहा है। पापा, मैं मैं भी चाहता था कि वह थोड़ा आराम से रहे। मैंने क्या गलत किया? तुम, दादाजी, मैं गलत था। यह सब मेरी माँ है। उसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। बस करो। तुम क्यों डर रहे हो? यह चीज हमें कुछ नहीं कर सकती। तुम पुलिस को बताओ। पुलिस भी हमें नहीं पकड़ सकती। किसने कहा नहीं हो सकता? तुम्हें सौंपा गया काम सब कुछ हो गया। चिंता मत करो छोटे साहब। झांग यू, लिंग युन, जांच के अनुसार तुम दोनों के खातों में बड़ी मात्रा में गबन, सार्वजनिक धन के रिकॉर्ड हैं। हमारे साथ चलो। यह, मैं, दादाजी मुझे बचाओ। दादाजी। पापा। 10 लाख ठीक करने के लिए मेरे कछुए की मूर्ति। पूरे खर्च हुए मेरे 10 लाख आध्यात्मिक पत्थर। नहीं, यह पैसा उस लड़के को चुकाना होगा। अच्छा लड़का। तुम्हारा पता नहीं चल रहा था? हैरानी नहीं। पता चला कि तुम धरती पर भाग आए। अरे मास्टर लिन, कल तुम्हारा स्वास्थ्य केंद्र खुला। तुमने बताया तक नहीं। हाँ, झांग परिवार के आंतरिक दरबार के वरिष्ठ। मैं भी समर्थन दिखाना चाहता था। हाँ, छोटा सा व्यवसाय है। किसी को भी सूचित नहीं किया। यहां जो बिक रहा है वह सब 10 लाख का दिव्य औषधि। क्या इसे छोटा व्यापार कहेंगे? अंदर आइए। अरे आ गया। ओह, माफ कीजिए। यह लीजिए। गुरु जुगे। गुरुजी, लगभग पूरा घिस चुका है। जल्दी नहीं है। वेन वो रोड नंबर 15 पर पहुंचा दो। ठीक है। यह क्या चीज है? झट से निकल गया। दो महानुभाव, कौन सी दिव्य औषधि चाहिए? अंदर से स्वयं चुन लो। आज के दिन तो आपको आधी कीमत दूंगा। धीरे चलना। गुरु लिन, तो मैं पहले चलता हूं। बाकी की दवाओं का निर्माण पूरा होने के बाद मेरे पिताजी व्यक्तिगत रूप से आपको भेज देंगे। अरे, अच्छा, मैं विदा लेता हूं। लिन बुजुर्ग, तो मैं पहले चलता हूं। वह, अगली बार जब मैं आऊंगा कृपया वह शरीर बलवर्धक गोलियां मेरे लिए कुछ और तैयार रखना। कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं अब चलता हूं।
तुम यहाँ कैसे आ गई? क्या तुमने नहीं कहा था घर पर अभ्यास करोगी? लिन हाँ। मैं मैं गर्भवती हूँ। तुम गर्भवती हो? अरे बाप रे, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैं पिता बनने वाला हूँ। ओहो, अरे नादान लड़के, जरा संभल कर नहीं चल सकता? मेरे पोते को चोट लग गई तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और तू भी मुझे जादू से उठा नहीं सकता। लिन हाँ, इतना बेढंगा क्यों हो गया है? माँ, तुम भी मुझे डांट रही हो। शाओ शाओ, चलो, माँ तुम्हें कमरे में आराम करने ले चलती हूँ। तुम दोनों सामान संभाल लो, आज हम दुकान बंद रखेंगे। ठीक है। अरे रे, अरे छोकरे, तुम इंसानों की दुनिया में छिप गए हो। तुम हो? क्या तुम्हें पता है तुमने क्या तोड़ दिया? मेरा वाहन। जल्दी करो, मुआवजा दो। मैंने तुम्हें टक्कर मारी, मेरी जान बाल बाल बची। मैंने तुमसे पैसे भी नहीं मांगे, तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। बकवास बंद करो। मेरे वाहन की मरम्मत में कुल लगे 1 लाख आध्यात्मिक पत्थर। जल्दी से मुझे दो। अगर नहीं निकाल सकते, मैं पहले तुम्हें कर्ज दे सकता हूं। जाओ जाओ जाओ। किसे चाहिए तुम्हारा कर्ज? जब न तो चुकाते हो न कर्ज लेते हो, तो मुझे माफ करना, बुजुर्ग नाराज हो जाएगा। बुरा है, उसकी क्षमता मुझसे बेहतर है। मेरे पति को हाथ मत लगाना। अगली बार संयुक्त साधना करना चाहती हूँ, सीधे मुझे बता देना। मैं फिर से खेलना चाहती हूँ। क्या यह ठीक रहेगा? जब तक तुम्हें पसंद हो, जितनी बार चाहो खेल सकते हो। तुम्हारे साथ। पत्नी।